पूर्वी तट। इसका मतलब क्या हुआ, भारत के पूर्वी तट की गहराई ज्यादा है, भारत के पश्चिमी तट की गहराई कम है। ठीक, इसी वजह से आपके पूर्वी तट के जितने भी बंदरगाह हैं ईस्ट कोस्ट के, सब गहरे बंदरगाह हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम। कौन से कोस्ट पे, ईस्ट कोस्ट। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, ठीक है, कि भारत का जो पूर्वी तट है वो पश्चिमी तट की अपेक्षा ज्यादा गहरा है। कारण, क्योंकि भारत का आपके जो ईस्ट कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ की चौड़ाई कम है। इस वजह से कॉन्टिनेंटल स्लोप पास में शुरू होगा है, जल्दी शुरू होगा, और इससे आपके कोस्ट डेप्थ पकड़ जाएगा। इस वजह से भारत का जो ईस्ट कोस्ट है वो ज्यादा गहरा है। वहीं आपके भारत के वेस्ट कोस्ट में कॉन्टिनेंटल शेल्फ की चौड़ाई ज्यादा है। चौड़ाई इसकी ज्यादा होगी तो स्लोप देर से स्टार्ट होगा, ओशियन देर से डेप्थ पकड़ेगा, कोस्ट की डेप्थ घट जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अगर कभी भूल भी जाओ कि भारत का सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है, तो आपको अगर ये पता है कि ईस्ट कोस्ट ज्यादा डेप्थ है, तो जो ऑप्शन हो उसमें से देख लेना। ठीक, ईस्ट कोस्ट पे जो पोर्ट स्थित होगा वो ऑब्वियस गहरा होगा। ठीक, क्लियर हुआ है। सिंपल ये है कि कोस्ट की जो डेप्थ होगी वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की चौड़ाई पे डिपेंड करेगी। जिस कंट्री में कॉन्टिनेंटल शेल्फ की चौड़ाई ज्यादा है, कोस्ट कम डेप्थ का होगा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की चौड़ाई कम है, कोस्ट ज्यादा डेप्थ का होगा। ठीक है, आते हैं हम कॉन्टिनेंटल स्लोप। इस फिगर को देखें, कॉन्टिनेंटल स्लोप कौन सा है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद का क्षेत्र। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद जो तेजी से गहराई पकड़ गया आपके रीजन, इसी को बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है ये जनरली ओशियन का पार्ट है। ओशियन कहां से शुरू होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप से। ये तो ओशियन का पानी ऊपर चढ़ गया है, इस वजह से ये डूब गया है पानी। ठीक है, इसका स्लोप है 3 से 5 डिग्री, सबसे ज्यादा स्लोप आपके होता है। ठीक, डेप्थ इसकी यहां से यहां तक एवरेज 2000 मीटर, एवरेज डेप्थ कितनी है, 2000 मीटर। ठीक है, अब ये कॉन्टिनेंटल स्लोप यहां समाप्त हुआ। अब जहां कोई स्लोप समाप्त होगा वहां से ऊपर उठेगा हिस्सा। स्लोप समाप्त होने के बाद जैसे ये ऊपर उठता है तो अगला पार्ट होता है कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज कॉन्टिनेंटल स्लोप और अवाइसल प्लेन के बीच में है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप समाप्त होने के बाद जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, अब यहां से आपके ओशियन एक प्लेन में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, एक प्लेन में कन्वर्ट होगा, जिसे कहेंगे हम अवैसल प्लेन या सागर नितल मैदान। जैसे आपके कॉन्टिनेंट पे मैदान होते हैं वैसे ही ओशियन के अंदर भी मैदान होते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप पार्ट ऑफ ओशियन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल राइज के बीच स्थित है। स्लोप में 3 से 5 डिग्री का स्लोप है सबसे ज्यादा, एवरेज डेप्थ 2000 मीटर। कॉन्टिनेंटल राइज स्लोप और अवाइसल प्लेन के बीच। ठीक, कॉन्टिनेंटल स्लोप समाप्त होने के बाद जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। अब इसके बाद में अगला समझना अवाइसल प्लेन यानी कि सागर नितल मैदान। सागर नितल मैदान, अब सागर नितल मैदान बेसिकली आपके है क्या, इस पे आपने देखा कि जैसे ही कॉन्टिनेंटल राइज खत्म हुआ तो एक प्लेन जैसा क्षेत्र आया, इसी प्लेन को हम बोलते हैं अवाइसल प्लेन। तो ओशियन के अंदर कॉन्टिनेंटल राइज के बाद जो नेग्लिजिबल स्लूप यानी कि नगण्य ढाल वाला फैला हुआ जो विस्तृत क्षेत्र है उसी को हम बोलते हैं अवाइसल प्लेन। अब इस प्लेन में कुछ स्ट्रक्चर स्थित है, जैसे कि ट्रेंच, गोट और रिज। ट्रेंच कैसा स्ट्रक्चर है, गड्ढे जैसा। गोट कैसा है, फ्लैट पीक, समतल सीड्स जैसा। और रिज कैसा है, माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर। यही रिज सी लेवल से ऊपर आ जाए तो क्या बन जाएगा, आइलैंड। तो ये इतने स्ट्रक्चर होते हैं ओशियंस के अंदर। क्लियर हुआ है। ठीक, अब आते हैं हम इससे आगे। तो ये आपने देखा ओशियन बॉटम रिलीफ, सागर नितल उच्चावच। अब नेक्स्ट टॉपिक महासागरीय तरंग। ठीक है, पहले तरंग समझेंगे फिर हम देखेंगे महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय तरंग होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझना। महासागरीय तरंग जो महासागरों के ऊपर तरंग बनती है। ठीक है, अब यहां आपके तरंग का मतलब क्या होता है,
वेव यानी दोलन गति जहां उत्पन्न हो जाए, या एनी डिस्टरबेंस हैविंग एनर्जी। ठीक है, यहाँ होता क्या है कि ओशियन के ऊपर जब हवा का प्रभाव होता है, विंड फ्लो करती है, तो विंड आपके पानी से टकराएगी, पानी के साथ फ्रिक्शन होगा, तो विंड और वाटर के बीच जो फ्रिक्शन होगा, तो जो महासागरों की ऊपरी सतह है उसमें दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन क्रिएट हो जाएगा, और यही बना देगी क्या, वेव, तरंग। ठीक है, तो ओशियन वेव्स जो होती हैं वो सिर्फ ओशियन सरफेस पे होगी, अंदर नहीं, पहली चीज। ठीक है, वेव्स कहाँ चल रही है, सरफेस पे। वहीं आपके जो अंदर आपके फ्लो होता है, अंदर चलती है सरफेस से जस्ट नीचे आपके, जब पानी इस तरह से फ्लो होने लगे तो अंदर चलती है ओशियन करंट। ओशियन करंट सरफेस के नीचे चलेगी, कहां चलेगी, सरफेस के नीचे, और ओशियन वेव सरफेस पर चलती है। पहला डिफरेंस याद रखना, ओशियन वेव सिर्फ विंड के फ्रिक्शन से बनती है, जबकि ओशियन करंट के कई फैक्टर होते हैं। ठीक, ओशियन करंट जैसे आपके सरफेस पे नदी बहती है ना कॉन्टिनेंट्स पे, वैसे ओशियन करंट ओशियन के अंदर एक नदी टाइप की बहती है अलग से ही, उसको बोलते हैं ओशियन करंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ओशियन वेव्स का रीजन विंड एंड वाटर के बीच फ्रिक्शन। ठीक, कोई जरूरी नहीं है अलग अलग, क्योंकि करंट आपके चलेगी आपके हाई वाटर लेवल से लो वाटर लेवल। अब यहां मान लो ये हमने विंड इस डायरेक्शन में फ्लो की, तो वेव्स इस डायरेक्शन में, कहीं विंड उधर से चली आई तो विंड चेंज होते ही ओशियन वेव्स चेंज हो जाएगी। ठीक, ये ध्यान रखना। तो ये देखा हमने